हाय स्टूडेंट, सीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास को सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में सब टोटल होता क्या है, इसका यूज क्या है और कहाँ पे इसका प्रयोग किया जा सकता है, कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है, वह आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा यूज ऑफ सब टोटल। देखो, ये जो सब टोटल ऑप्शन है, ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसका उपयोग करके, प्रयोग करके हम लोग किसी भी डाटा का टोटल अमाउंट ज्ञात कर सकते हैं। क्या टोटल अमाउंट ज्ञात कर सकते हैं? मतलब यूं कह लो, सब टोटल के सहारे हम लोग एक ग्रुप का अमाउंट एक जगह, दूसरे ग्रुप का अमाउंट एक जगह, तीसरे ग्रुप का अमाउंट एक जगह, अगर एक बार में शो करना हो और डिटेल के साथ शो करना, किसके साथ? डिटेल के साथ शो करना हो, तो वहां पे हमेशा इस्तेमाल करते हैं किसका? सब टोटल का। अब कौन सर, कैसा ग्रुप, कैसा टोटल अमाउंट, यह हमको समझ में नहीं आ रहा है। चलो अब मैं समझा रहा हूं, समझ में आएगा। देखो, मान लो हमारा एक फर्म है, एक दुकान है, और जहां पे इतने सारे सेल्समैन काम कर रहे हैं, समझे? इतने सभी सेल्समैन क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, यह जो सेल्समैन हमारे यहाँ ये काम कर रहे हैं, यहाँ पे देखो लिखा गया प्रोडक्ट। क्या लिखा गया है? प्रोडक्ट। और यहाँ पे देखिए, यह जो प्रोडक्ट है, ध्यान से सुनना समझना, यह जो प्रोडक्ट है कौन कितने का बेचा है, ध्यान देना, कौन कितने का बेचा है, यह देखो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, वह डिटेल बताया जा रहा है। प्रोडक्ट के साथ किस मंथ में, यह सारा। तो देखो, राजू ने डेल फरवरी में इतने रुपए का बेचा था, टोटल इतने का बेचा था। कृति प्रोडक्ट एससीएल फरवरी में इतने रुपए का, 20 में इतने रुपए का, 21 में टोटल इतने रुपए का बेची। सुनाया? मतलब हमारे यहाँ जितने सेल्समैन हैं, जिस जिस मंथ में, जिस जिस ईयर में जितने जितने रुपए का बेचे हैं, वो लिस्ट बना के हम लोग रखे हैं। अब वहां पे हमसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि बाबू, टोटल डेल का कितने रुपए का सेल किया गया है, या केवल एससीएल का टोटल रुपए कितने का सेल किया गया है, और एक समरी हमको दिखा दो, वो भी ग्रुप समरी दिखा दो। मतलब डेल वाला अलग, एससीएल वाला अलग, टीवीएस वाला अलग, ठीक है? तो वो हम लोग कैसे करेंगे, वो सब टोटल से किया जा सकता है। या अगर वो हमसे कह देता है कि मंथ वाइज रिपोर्ट दिखा दो, कैसा? मंथ वाइज रिपोर्ट दिखा दो। यहाँ पे देखो मंथ दिया, क्या दिया है? मंथ दिया है। टोटल हमको जनवरी में कितना, टोटल फरवरी में कितना, कितना टोटल मार्च में, कितना टोटल अप्रैल में। अगर ऐसे ज्ञात करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सब टोटल का इस्तेमाल करते हैं। फायदा इसमें दो है, एक तो डिटेल वाइज पूरा बता देगा कि कौन कौन बेचा है, क्या बेचा है, और टोटल कितने रुपए का बेचा है। और दूसरा फायदा, हर एक ग्रुप का अलग अलग दिखा देगा कि फरवरी वाले ग्रुप का क्या है हिसाब किताब, जनवरी वाले का क्या है, मार्च वाले का क्या है, या डेल वाले का क्या है, टीवीएस वाले का क्या है, एसर वाले का क्या है। और एक का नहीं निकालेगा, सबका अलग अलग निकाल के छोड़ देता है। यह फायदा होता है। उसमें से जिसका देखना होता देखते हैं, और जिसका नहीं देखना होता कोई बात ही नहीं है। ठीक है? तो यूं कहो, एक शब्दों में सब टोटल का इस्तेमाल कब करते हैं?
बड़े से डाटा में से ग्रुप समरी निकालना हो और टोटल अमाउंट्स के साथ निकालना हो और वो भी एक बार में निकालना हो, तो वहां पे सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल करते हैं? सब टोटल। तो देखो डाटा बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि कैसा डाटा रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा और कैसे निकलेगा। कैसा डाटा रहेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा और वो कैसे निकलेगा, तो आराम से आप निकाल सकते हैं। चलो अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। लेकिन इसको निकालने के लिए ध्यान देना, इसको निकालने के लिए हमें उस हेडिंग को सॉर्ट करना पड़ेगा जिसके हिसाब से हमको रिपोर्ट देखना है। अब क्या मतलब इसका, अगर हम प्रोडक्ट के हिसाब से देखना चाहते हैं, किसके हिसाब से? प्रोडक्ट के हिसाब से, तो प्रोडक्ट वाले को सॉर्ट करना पड़ेगा। अगर आप मंथ के हिसाब से देखना चाहते हैं तो मंथ को सॉर्ट करना पड़ेगा। अगर एम्प्लॉय नेम के सेल्समैन के हिसाब से देखना है तो सेल्समैन को सॉर्ट करना होगा। मतलब जिसके हिसाब से रिपोर्ट देखना हो उस डाटा को हमको सॉर्ट करना पड़ेगा। सॉर्ट मतलब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, या तो बढ़ते क्रम में डाटा को रखेंगे या तो घटते क्रम में रखेंगे। ठीक है, तो आप बताओ किसके हिसाब से देखें, प्रोडक्ट के हिसाब से कि मंथ के हिसाब से? जी, क्या प्रोडक्ट के हिसाब से देख सकते हैं, मंथ के हिसाब से देख सकते हैं? चलो इस बार प्रोडक्ट के हिसाब से दिखाते हैं, सेकंड में मंथ के हिसाब से दिखाएंगे। और सेल्समैन के हिसाब से कोई मतलब नहीं है, चाहोगे तो इसके हिसाब से निकाल सकते, समझे ना? तो सेल्समैन देख रहे हो एक नाम डबल नहीं किए हैं, इसीलिए एक एक करके आएगा, रिपोर्ट यही आएगा, कोई मतलब रहेगा नहीं। इसलिए जहां जहां पे ज्यादा है, एक ही नाम डबल 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 है, वहां पे इसका इस्तेमाल करके हम देखेंगे। चलो करके दिखाऊं मैं, चलो करके दिखा रहा हूं। तो मैं प्रोडक्ट के हिसाब से देखना चाहता हूं, मैं प्रोडक्ट को सॉर्ट करूंगा। अब प्रोडक्ट वाली कॉलम को क्या करूंगा, यहां से सेलेक्ट कर लूंगा और सेलेक्ट करने के बाद क्या करूंगा, आ जाऊंगा होम टैब में और इसको सॉर्ट करूंगा। कहां पे? सॉर्ट, और यहाँ पे लिखा है सॉर्ट ए टू जेड या सॉर्ट जेड टू ए। तो सॉर्ट ए टू जेड करना है या जेड टू ए करना है? चलिए, तो यहाँ पे लेंगे ए टू जेड। अब ए टू जेड करते ही दो ऑप्शन पूछे जाएंगे, एक्सपेंड द सिलेक्शन या कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन। तो आप बताइए क्या करना है इसमें से, तो बताओ जहां पे हमारा डाटा जाए, मतलब ये नाम जहां पे जाए डाटा भी उसके साथ जाए, तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, एक्सपेंड करूंगा और सॉर्ट कर दूंगा। डाटा शॉर्ट हो गया। अब डाटा शॉर्ट होने से फायदा, एसर वाला एक पास, डेल वाला एक पास, एससीएल वाला एक पास और टीबीएस वाला एक पास। अब कुछ नहीं करना है, इस पूरे डाटा को सेलेक्ट करना है और इस पूरे डाटा को सेलेक्ट करने के बाद आपको आना है कहाँ पे, डाटा टैब में। कहाँ पे? डाटा टैब में। और डाटा टैब में देखो यही पे ऑप्शन आता है क्या, सब टोटल। हम सब टोटल पे क्लिक करेंगे। सब टोटल पे क्लिक करते ही पूछा जाता है कि इट इज चेंजिंग, तो किसके हिसाब से चेंज करना है, आपको चेक करना है किसके हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से। कर यूज फंक्शन, क्या करना है, जोड़ना है कि आपको मैक्सिमम निकालना है कि मिनिमम नंबर निकालना है, जोड़ना है। आप कुछ नहीं करना है, बस कर देंगे ओके।
आ गया। अब क्या आया समझो, एसर का टोटल 30,780। अब कौन कौन बेचा है, तो राकेश और आस्था। सीरियल नंबर 3 और 8, कब, मार्च और मार्च में। उसका डेल का टोटल 48,956। क्या क्या बेचा है, तो राजू ने, आदि ने, ट्विंकल ने, डेल डेल डेल, एक फरवरी में, एक जून में, एक मार्च में। तो ऐसे एक एक करके सबका डिटेल क्या हो जाएगा, आ जाएगा, और आसानी तरीके से हम लोग निकाल ले जाएंगे। बताओ कोई दिक्कत है क्या। अब जब नीचे आओगे तो सबका टोटल भी बताएगा, 1,57,715। मतलब टोटल जो सेल किया है ना, वह 1,57,715 का सेल हुआ है। तो एक एक करके देखो, ग्रुप वाइज बता दिया, और उसके बाद से सबका ग्रैंड टोटल बता दिया। ठीक है ना, मतलब टोटल टीवीएस का यह है, डेल का टोटल यह है, एसर का टोटल यह है, और सबका टोटल यह, इसे बोला गया ग्रैंड टोटल। क्या बोला गया है, ग्रैंड टोटल। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत भी है क्या। अब मान लो हमको पूरा नहीं देखना है, ये कम लोगों का देखना है, तो देखो यहाँ पे माइनस प्लस दिया है, दिख रहा है। अगर छुपाना है तो बस माइनस 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 माइनस, बस टोटल अमाउंट बताया गया है। एसर का कितना, डेल का कितना, एचपी का कितना, एससीएल का कितना। अब मान लो कोई कहता है एसर वाला हमको दिखा दो, कहाँ कहाँ इतना आया है, प्लस करके ऐसे देख लेंगे, समझे। अब देख लिया, नहीं देखना बाहर क्लिक करेंगे। अब कोई था डेल वाला, तो डेल पे क्लिक कर देंगे, डेल वाला जो डाटा है। बोलो, तो आप कुछ शॉर्ट करके भी देख सकते हो, शो भी करके देख सकते हो, और हाइड भी कर सकते हो, और केवल सबका ग्रैंड टोटल कल देखना है तो लास्ट वाला दिख रहा है, इस पे क्लिक कर देंगे, ग्रैंड टोटल दिखेगी 1,57,715। क्या हुआ? चलिए फिर सेलेक्ट करते हैं, और कहां पे आते हैं, इसको हटाते हैं। देखो, जिसके हिसाब से देखना है, चलो मैं इस बार किसके हिसाब से देखना चाहता हूँ, मंथ के हिसाब से, तो मंथ वाले को सेलेक्ट कर लेंगे, और होम टैब में जाएंगे, और सॉर्ट कर देंगे। नहीं कर पाएंगे, हो गया। उसके बाद से पूरे को सेलेक्ट करेंगे, कहा जाएंगे, डाटा ट्रैक, कहां पे क्लिक करेंगे, सब टोटल। किसकी सब देखना है, मंथ के हिसाब से। क्या देखना है, सम अमाउंट, बस ओके। फरवरी में डेल और एससीएल बिका है, राजू ने, कृति ने, 31,015 रुपए। जनवरी में टीबीएस टीबीएस सर्वेश और ज्ञानू 32,648 रुपए। जून में 15,800 क्या है, 58। आदि ने डील बेचा। समझ आ रहा है जी, बना ले हुए। चलो हटाना फिर से, तो क्या करेंगे, सेलेक्ट, और कहा जाएंगे, सब टोटल पे क्लिक, और यहां से कर देंगे रिमूव। हो जाएगा। चलो, अब इस बार हम जो रिपोर्ट देखने वाले हैं ना, मैं सोच रहा हूं कि टोटल अमाउंट भी दिखे, और मैक्सिमम कितना किस मंथ में मैक्सिमम कितने रुपए का बेचा है, और टोटल कितने रुपए का बेचा है, दोनों एक साथ देखें। तो ऐसा संभव है, सब टोटल से देखा जा सकता है। आपको सरिया कैसे, चलो अदर किसी में नहीं था, इसमें दिया है, सेलेक्ट सब टोटल और मंथ, ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे ओके। टोटल बता दिया ना, और हमको मैक्सिमम भी देखना है, फिर से सब टोटल,
और यहाँ पे जो दिखा है ना रिप्लेस करेंट सब टोटल, दिख रहा है ना आपको, तो रिप्लेस करेंट सब टोटल चेक बॉक्स पे क्लिक है। इसीलिए जब भी अगर यहाँ हम चेक करते हैं, जैसे मान लो हम सम को हटा दिए और सम को हटाने बाद यहाँ कर दिया क्या मैक्स, ओके, केवल मैक्स वैल्यू दिख रहा, बोलो दिख रहा है। लेकिन हम सोच रहे मैक्सिमम भी दिखा दे और सम भी दिखा दे, इसके लिए जो रिप्लेस वाला ऑप्शन दिया है इसको क्या करेंगे, अनचेक कर देंगे, ऑफ कर देंगे क्या सम, ओके, दोनों बताए टोटल जोड़ के कितना और उस महीने में मैक्सिमम कितना, और ऐसे मिनिमम देखना तो मिनिमम भी देखा जा सकता है, क्या मिनिमम देखना चाहते हो तो मिनिमम भी देखा जा सकता है। क्लियर है, कोई दिक्कत भी है क्या, हमारी बात है ना, चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए, अब मैं सोच रहा हूँ कि सबका प्रिंटिंग हमको ग्रुप वाइज करना है, तो अगर इसमें प्रिंटिंग करूँ तो अच्छे से नहीं आएगा, तो फिर तुम आ जाएंगे यहीं पे, और यही देखो ऑप्शन दिया है पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप, मतलब हर एक ग्रुप का क्या हो जाए अलग अलग आ जाए, बस क्लिक कर देना, ओके लाइन बन गई, ये लाइन, ये फरवरी वाला आएगा, या जनवरी वाला, जून वाला, ऐसे मार्च वाला, ऐसे एक एक करके, तो जिसे प्रिंट करना इजी रहेगा, समझे ना। ऐसे कंडीशन में इसका इस्तेमाल हम लोग बार बार करते हैं, नहीं करना तो बस हटा दो। कर लोगे सब टोटल का यूज, कोई लंबा